हाँ तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर। ठीक है, इसमें आज हम सीखेंगे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। पहले हम जाने प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। इसके बारे में डिस्कस करने के बाद इस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। और फॉर्मूला को ड्राइव करने के पश्चात फिर हम इस पर क्या करेंगे, स्थितियों को समझेंगे। इसके प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। देखिए क्या बोले हैं, यदि किसी वैद्युत द्रव्य को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस वैद्युत द्रव्य पर एक बल युग्म कार्य करता है जो इस वैद्युत द्रव्य को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। इसे करते हैं टाउ से प्रदर्शित करते हैं। पहले इस बात को क्या कह रहा है समझिएगा। तो क्या बोल रहा है कि मान लेंगे कि माना कोई एक वैद्युत ध्रुव जो है AB है। क्या है? AB है। जो ध्रुव का मतलब क्या होता है, दो आवेश, कोई दो आवेश। ठीक है, तो यानी ये जो है मान लीजिए इधर +q आवेश है। ठीक है, और यह जो है इधर क्या है, -q आवेश है। क्या है? -q आवेश है। अब इन आवेशों के बीच की दूरी हम ले रही है क्या, 2L ले रही है। क्या ले रही है? 2L। जो यह वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर आंतरित है। कितने, क्या किस पर आंतरित है? थीटा कोण पर आंतरित है। अगर हम इसकी दिशा की अगर बात करें तो +q आवेश के कारण आप जानते होंगे कि इसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, तथा -q आवेश के कारण इसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, यानी यह जो होगा ऐसे आएगा और यह जो है क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो यानी इसको क्या किए हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होगा, इस पर एक बल कार्य करेगा। यानी इसको ये इधर की तरफ खींचेगा और इसको यह इधर की तरफ खींचेगा, जो इस वैद्युत ध्रुव को क्या करेगा, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा? संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। यही जो है बल क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, जैसे इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ बराबर होता है जो इस पर एक बल कार्य कर रहा है, वह एक बल जो कार्य कर रहा है वह, और इसके जो लंबवत दूरी जो है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दूरी जो है वह क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। यानी हमारे पास टाउ बराबर जो बल है वह, मान लीजिए हमारे पास क्या है, बल जो कार्य कर रहा है वो F बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और जो लंबवत दूरी है वो हमारे पास क्या है, 2L sin थीटा। 2L sin थीटा। अब आप लोग पढ़े होंगे, हमारे पास F बराबर वैद्युत क्षेत्र पढ़े होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें हमारे पास E बराबर क्या होता है, हमारे पास F इंटू F बटा में Q। तो यानी F बराबर क्या होगा, हमारे पास E इंटू Q होता है। क्या होता है? E इंटू Q। जब यहाँ F बराबर E इंटू Q, तो यहाँ पर रख देंगे इसको। तो यानी टाउ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे दे रहा ऊपर, हमारे पास टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा हमारे पास E इंटू Q क्या हो जाएगा, इंटू 2L साइन ऑफ क्या, थीटा। अब Q को इसके साथ लीजिए, यानी हमारे पास टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू 2QL साइन ऑफ थीटा। अब आप लोग पढ़े होंगे कि यही 2QL जो है वह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। यही क्या है, 2QL जो है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसी को हम क्या करते हैं, P से दिखाते हैं। 2QL होता है, P होता है 2QL होता है, यानी इसके जगह क्या है, P लिखते हैं। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, टाउ बराबर E इंटू P साइन ऑफ थीटा। यही क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है।
पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसकी स्थितियों को हम देखेंगे। देखिए प्रत्यानयन बल योग आघूर्ण के लिए हमारे पास जो स्थितियां होती हैं, स्थितियां जो बनती हैं वह दो बनती हैं। जब हमारे पास क्या हो, पहली स्थिति क्या होगी कि जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा, समांतर होगा, यानी हमारे पास थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। चलिए तब इसके कारण हमारे पास प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, तो हमारे पास जो मेन फार्मूला भी निकाल कर आया था हमारे पास, वो क्या था, टाउ बराबर पीई साइन ऑफ क्या, थीटा। यही हमारे पास क्या था, मेन फार्मूला था। यही जो टाउ है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। और P जो है वह क्या है, वैद्युत ध्रुव है, और E जो है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा कोण जो है वह वैद्युत ध्रुव कितने अंश पर, कितने थीटा कोण पर रखा गया है वह है। ठीक है, तो अब जब क्या बोल रहा है कि जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा, समांतर रखा जाए, यानी यह जो वैद्युत ध्रुव जो ऐसे रखा गया है उसको क्या करते हैं, घुमा करके ऐसे रख दिया जाए। और जब ऐसे रख देंगे, इसको घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख देंगे, तो उस वक्त हमारे पास प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, उसी को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए तो उस वक्त हमारे पास प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ क्या होगा हमारे पास, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो पीई साइन, अब थीटा का मान क्या है, 0 अंश। जब समांतर होगा तो उस कंडीशन में थीटा का मान क्या बनेगा, 0 अंश होगा। चलिए 0 अंश होगा, तो अब यहाँ से हमारे पास साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 आप जानते हैं। ठीक है, यानी कि टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पीई साइन 0 का मान क्या होगा, 0, तो यानी हमारे पास इनटू 0 करेंगे, यानी कि टाउ इक्वल टू हमारे पास जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास वैद्युत ध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा, समांतर होगा, तो उस वक्त हमारे पास प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अब निकालेंगे हम दूसरी कंडीशन। चलिए दूसरी शर्त निकालेंगे, दूसरी स्थिति निकालेंगे। तो पहले इस स्थिति को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम दूसरी स्थिति को निकालते हैं। देखिए अब पहले स्थिति बता रहा था, क्या बोल रहा था कि जब क्या हो जाए हमारे पास कि वैद्युत ध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाए हमारे पास, समांतर। जब समांतर होगा तो यानी कैसे होगा, ऐसे। जब समांतर होगा तो ऐसे, और जब समांतर होगा तो उस वक्त हम निकाले थे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या था, 0 था। अब उसके बाद अगर हम ऐसे इसको रखते हैं, दूसरी स्थिति बता रहे हैं इसका, जब इसको ऐसे, पहले से ये ऐसे है, जब यह क्या हो जाए, घूम करके क्या हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए, यानी उसके क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो जब समांतर होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, थीटा कोण क्या होगा, 0 अंश ही होगा, क्योंकि जब इसको समांतर हो गया तो उस वक्त थीटा कोण क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, जब 0 होगा तो हमारे पास प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि जब थीटा कोण 0 तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो यानी हमारा प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम डेरिवेशन करते हैं, इसको देखते हैं क्या ये सच में 0 होगा। चलिए देखते हैं, जब थीटा का मान क्या हो जाए, जब संरेखित हो जाएगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास उस वक्त हम करेंगे तो उस वक्त हमारे पास टाउ इक्वल टू क्या होगा, मेन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी साइन थीटा, और साइन थीटा का मान, थीटा का मान कितना रखें, 180 अंश रखें, यानी टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पी साइन 180 अंश, साइन 80 अंश क्या है, बस इसको लिख सकते पी हमारा इसको क्या, साइन मान नहीं तो हमारा टू क्या होगा, पी साइन माइनस cos थीटा होता है ना, यानी क्या होगा, माइनस का नहीं सॉरी, करते हैं इसको ऐसे, साइन 180, रुकिए एक मिनट, साइन 180 0 होता है, इसको याद रखिएगा, साइन 180 का मान है 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास साइन 180 का मान 0 होगा, तो 0, तो 0 के बाद क्या होगा हमारे पास 0। ठीक है, तो यानी हमारे
क्या जनरेटेड है, उस वक्त में आपका प्रत्यानयन बल आगुण क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्थिति हम समझेंगे। ठीक है, पहले इस स्थिति को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब तीसरी स्थिति जो है, तीसरी स्थिति क्या बोल रही है कि जब बाधित ध्रुव, क्या बोल रही है, जब बाधित ध्रुव बाधित क्षेत्र की दिशा क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। क्या हो जाए, लंबवत। जब लंबवत कर लेंगे तो उस वक्त थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। थीटा का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। तो हमारे पास जब इसमें मेन हम जब रखेंगे, हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या होता है, टा बराबर p is sin थीटा। तो थीटा का मान क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, टा बराबर p e sin 90। sin 90 का मान कितना होता है, 1। तो उस और टा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, p e into 1। जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, p e। यानी उस वक्त जब हम क्या करें, बाधित ध्रुव को क्या करें, बाधित क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे, तो उस वक्त हमारे पास जो है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जो है वो अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर लीजिए इसको, स्क्रीन ले लीजिए इसका। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।